पर हां इतना जरूर है, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। अंतर से सहारा दे के रखते हैं टूट न जाए, और बाहर से कठोर बोलते हैं ताकि इसमें सुधार आ जाए। उन्हीं का नाम सदगुरु है। आज हनुमान जी ने सत्संग कराया और अब सबसे प्यारा श्लोक दिया है, सबसे प्यारा चौपाई है रामचरितमानस का। प्रबिस नगर की जय सब, ये सबको याद होगा ना। ये कौन बोला है? लंकिनी राक्षसी। जब सत्संग हो गया तो राक्षसी भी देवी बन गई। इस दुनिया में तुम्हारे भीतर में कितने अवगुण हैं, तुम चिंता मत करना। गुरु का एक सत्संग ही तुम्हारे भीतर में देवी के सारे गुण और देवता के सारे गुण उत्पन्न कर सकते हो। प्रविश्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मानो यहां लंकनी ने कहा, हनुमान जी वैसे तो आप निराभिमानी हो, लेकिन मारपीट करते कहीं भूल मत जाना, फिर से याद दिला दे रही हूं। हृदय राखी, हृदय में भगवान हो, कहीं अभिमान ना आ जाए। हृदय में अभिमान लेके लंका में मत जाना, नहीं हार जाओगे। पहले से अभिमानी लोग बैठे हुए हैं। इस लंका को जीत वही सकता है, क्योंकि लंका के अधिपति के हृदय में अभिमान भरा है, और इस लंका को जीतने वाले के हृदय में राम भरा है, भगवान भरा है। हनुमान के हृदय में राम भरे हैं। हृदय राखी कौशलपुर राजा। गए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां देखत अगणित जोधा। बोला इतना मंदिर कहां से आ गया? आज दिवाकर हमको कह रहा था कि हम वो पढ़े तो हमको लगा कि इतना मंदिर रावण में था। अब हम उस समय तो उसको कुछ नहीं बोले, मंदिर नहीं था। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां देखत अगणित जोधा। राजप्रसाद, राजमहलों को, घरों को, भवनों को भी मंदिर कहा जाता है संस्कृत में, अवधी भाषा में। और रावण के राज में ऐसा ही है। बाहर से दिखता था मंदिर के जैसा, पर भीतर भरे थे अगणित योद्धा, युद्ध करने वाले लोग थे। वर्तमान कली काल में भी मंदिर दिखाई तो पड़ते हैं, ट्रस्ट दिखाई तो पड़ते हैं, भीतर योद्धा भरे हुए। सुंदर धार्मिक ट्रस्ट है, भीतर युद्ध चल रहा है। अध्यक्ष कौन बनेगा? भीतर युद्ध चल रहा है, इसको तो गिरा देंगे। भीतर युद्ध चल रहा है। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी बोले जहां तहां देखत अगणित योद्धा। रावण में ऐसे ही मंदिर होते हैं, जो बाहर से दिखते तो मंदिर हैं, पर भीतर युद्ध है। ये रावण के, ये लंका के मंदिर हैं। हमें लंका नहीं, हमें अयोध्या का मंदिर चाहिए। इसीलिए तो 492 साल के बाद अयोध्या का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जहां हम सब दर्शन करने जाएंगे। हम अयोध्या के मंदिर के लिए हैं, लंका के मंदिर के लिए नहीं। लंका में तो एक ही मंदिर था, राम नाम अंकित अति सुंदर, विभीषण का एकमात्र, एक ही मंदिर था वहां पर। मंदिर जब देखा तो हनुमान जी थोड़े चक्कर में पड़ गए कि भैया मंदिर तो मैं बहुत देख चुका हूं, ये भी वैसा ही मंदिर होगा, 2 नंबरी, क्या पता। तो छुप के रह गए। सुबह होने दो, सुबह पता चलेगा कि मंदिर में रहने वाला योद्धा है कि कौन। जब सुबह हुआ तो प्रातः काल उठ करके राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। तब हनुमान जी ने कहा ये सच्चा मंदिर है। सुबह सुबह यहां से बर्तन की आवाज नहीं आ रही, तेरी मेरी की आवाज नहीं आ रही है, सिग्नेचर कर दे, ये आवाज नहीं आ रही है। प्रातः में आवाज, अरे राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। बोला हाँ, ये बाहर से भी मंदिर है और अंदर से भी मंदिर है। यहां पर संत रहते हैं, भगवंत रहते हैं। विभीषण का वो घर था, और हनुमान जी से विभीषण का मिलन हुआ। हमारे पास समय नहीं है, हम कम वक्त हैं। सबको प्रणाम, नमन, बंदन, संस्कार और शुभ पर देख रहे आप सबको बंदन। हनुमत कथा का रहस्य यद्यपि तो बहुत कठिन है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। मेरी वाणी क्या केवल विलास हो पाया, लेश मात्र भी हनुमान जी की कथा को मैं स्पर्श न कर पाया, पर प्रयास जारी है। निरंतर कथा करते करते कभी न कभी हनुमान जी के कथा का कौ तो कह पाएंगे, और शायद इससे भारतवर्ष का मंगल और हमारा भी मंगल हो जाए। हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे, प्रयास करते रहेंगे, प्रयत्न जारी रहेगा। इन 7 दिनों में कोई तृप्ति नहीं है मुझे, क्योंकि हनुमान चालीसा का कुछ कह ही नहीं पाए। भारत ये वो मैकोले, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन हाँ ये जरूरी है, क्योंकि सुनेगा कौन, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। सुनने वाले जो हैं पहले वो समझ जाएं कि वो किस संस्कृति, किस धर्म से आते हैं। जब उनकी भूमिका बन जाएगी, भूमि बन जाएगी, तो बीज डाल दिया जाएगा।
लेकिन पथरीली जमीन में कुछ भी डालने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने इन 7 दिनों में प्रयत्न किया है कि रांची के इन बच्चों और दुनिया में चैनल के माध्यम से सुन रहे उन हजारों लाखों करोड़ों सनातन प्रेमियों के हृदय में पथरीली जमीन को हनुमान जी और राम जी के नाम से जोत करके उसको बुझाऊं बना दूं, और आने वाले समय में राम नाम का बीज डाल देंगे और उसमें सनातन धर्म का, आनंद का, प्रेम का पुष्प और फसल खिल जाएगा दिव्याति दिव्य भाव से। आप सब आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। विभीषण जी से मुलाकात हुई। विभीषण जी से हनुमान जी ने कहा कि भैया, उन्होंने कहा अरे बाप हनुमान जी हैं आप हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी। बोला अभी राम राम कर रहे हो, हनुमान हनुमान मत कर, डेविएट मत हो, राम राम ही ठीक है, मेरा नाम मत ले, राम का नाम ले। जब वो ज्यादा बड़ाई करने लगे ना विभीषण जी, आप तो संत हैं, आप तो भगवंत हैं, हनुमान जी ने कहा चुप, पहले जो नाम ले रहा था वही ठीक था, राम राम कर, मेरा नाम लेके मुझे भी मत गिरा, खुद भी मत गिर। और मैं भी यही कहता, मेरे इस कथा से मुझसे प्रेम हो जाए, ये तो बेड़ा गर्क हो तुम्हारा भी हमारा भी। बल्कि मेरी इस कथा को यहां से सुनने के बाद मेरे द्वारा जो कथा सुनाई गई है वो अंजनी लला के पुत्र और यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण से तुम्हारा प्यार हो जाए तो मैं भी धन्य और तुम भी धन्य। तुम्हें कहीं अटकने की जरूरत नहीं है, प्रेम करने योग्य श्री कृष्ण ही है। मैं पोली बंसी हूं, कृष्ण फूंकते हैं मैं बजता हूं, कृष्ण की वायु से बजता हूं। बल उनका है, बोली भी उनकी है, आवाज भी उनका है, किशोरी की वाणी है। तुम किशोरी से प्रेम करो, तुम राम से प्रेम करो, तुम कृष्ण से प्रेम करो, उनके चरणों में तुम्हारी प्रीति बढ़े, सेवक बनो उनके, आराध्य हो तुम्हारे वो। प्रत्येक कथा का उद्देश्य मात्र इतना ही है। विभीषण जी प्रसन्न हुए, मुझे विश्वास हो गया जब संत मिल गए तो मुझे भगवंत भी मिल जाएंगे। हनुमान जी ने कहा तुमसे बस एक गलती हो रही थी, तुम राम राम तो कर रहे थे, राम का नाम तो ले रहे थे, पर राम काज नहीं कर रहे थे तुम। विभीषण जी ने मंत्र दिया, ये ठीक नहीं है, रावण की सत्ता भोग रहा है बैठ के, राम राम तो कर रहे हो पर राम काज नहीं कर रहे हो। मैं हनुमान हूं, मेरा काम है राम काज करबे को आतुर, मैं राम काज में विश्वास रखता हूं। इसलिए हे विभीषण, तुम्हारा नाम तो हो गया, अब काज के लिए तैयार रहो, अब राम काज का समय आया है। और सदगुरु ने बता दिया केवल नाम से नहीं होगा, जपने से। बैठेंगे उन्हीं लोगों के बीच, रहेंगे उन्हीं लोगों के बीच, खाएंगे उन्हीं का दूषित अन्न, दूषित धन, समर्थन रावण का ही कर रहे हैं। जानकी का हरण करके ले आए और आप बैठ के तुलसी का बिरवा राम राम कर रहे हैं, बड़े भारी भगत बने हुए हो। तुम में इतना सा भी अगर इंसानियत होता विभीषण, तो तुम्हें तुरंत यहां त्याग करके रघुनाथ के चरणों में जाना था। संत ने प्रेरित किया और अब जाकर ऐसे राक्षस को छोड़कर विभीषण राम जी के शरण में गए। अब वो नाम से काम की तरफ आगे बढ़े। तो राम काज भी जरूरी है, हमारे आश्रम की तरह जय धीर ही की तरह नहीं। और वो जो कृष्णा है, दो हमारे साधक हैं, जब काम आएगा तो इतना मोटा माला लेके, इतने काल नेमी हैं दोनों कि ऐसे आंख करके ऐसे ऐसे मंत्र करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि हम निकले कि नहीं। ऐसे कर हमारे निकलते ही और ऐसे हो जाते हैं, कृष्ण कृष्ण। हम भी ऐसे ही डंडा लेकर के डन से एक घंटा, चुप, झाड़ू पड़ा है ठाकुर जी का, ये नहीं हुआ, बैठ कर राम कृष्ण कर रहा है। जानबूझ के जब आश्रम की सेवा का समय होगा तो मोटा माला लेके बैठ जाते हैं, खाते समय दोनों कृष्ण भूल जाते। तो कालनेमी मत बनो, ना ही मारीच बनो, विशुद्ध भक्ति करो, हृदय से करो, जितना हो उतना करो, बस इतना रहो, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहो। इतना भी बन गए तो बात बन जाएगी। निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता चाहिए, जैसे यहां है वैसे वहां है। कोशिश करो धीरे धीरे तो चित्त वृत्ति शुद्ध होगी, अशुद्ध आचरण घटते जाएंगे। धीरे धीरे अंतर बाहर का जीवन एक हो जाएगा। जिसके जीवन में झूठ कम है ना, वो बड़े आराम से जीता है।
जितना कम झूठ होगा उतनी मस्ती से जिएगा। झूठ वाले को मेमोरी भरना पड़ता है, क्या बोले थे याद करना पड़ता है। जिसको हर समय एक ही बात बोलनी है उसको क्या याद करना है। तुम्हारा नाम क्या है? रितेश्वर। अब कोई बदल के बोले तब क्या नाम है? बोला ग्लाइकोडिन। फिर दूसरी बार उसको क्या बताए थे? तुम्हारी उम्र कितनी है? किसी को बताएं 32, किसी को 37, किसी को 38, किसी को 40। फिर अगले दिन सब आ गए एक साथ में, भैया आपका उम्र कितना? भूल जाएगा किसको कितना बताए थे। भाई साहब आपको हम 38 बताए थे कि 40? तो जितना है उतना बताते जा रहे, जो है वो बताते जा रहे। कितना मौज है। देखो टेंशन डिप्रेशन का भी कारण यही ना, हमारी झूठ ही तो है। झूठ से मुक्ति हुई, तुम्हारे आधे टेंशन कम, मौज में आ गए। चुप 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 चुप, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, कोई मत बोलना। गुरु जी हैं क्या सोले के जेलर हैं क्या? असरानी है क्या? सत्य बोलो।